हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन करने वाले सीडीपी के ऑनलाइन सेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सीधा पॉइंट टू पॉइंट पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है? अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या पैरों से सिर की ओर होता है, या 4 नंबर ऑप्शन हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य विकास होता है, फिर विशिष्ट स्पेशल की ओर होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कथन और तर्क क्लियर का। कथन है, एक बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, यानी उच्च आय जिनके पास आय अच्छी खासी है, उन बच्चों का दिन बहुत अलग बीतते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं, बिल्कुल अलग बीतते हैं। तो उनके पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तर्क क्या है? बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बचपन बहुत ही विविधता वाला है, बिल्कुल। और ए की व्याख्या भी कर रहा है आर। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, बॉल पकड़ता है, फिर बाद में चिमटी पकड़ लेता है, यानी चिमटी इस्तेमाल करके मटर उठाना सीख जाता है। तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? शीर्षगामी। तो शीर्षगामी का मतलब सिर से पैर की ओर होना विकास होता है। समीप समीप दूराभिमुख, पहले समीप केंद्र का विकास होगा, फिर बाहर की ओर होगा, समय धारणा। और 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीप दूराभिमुख विकास। पहले हाथ से चीजें पकड़ना सीखा, धीरे धीरे वो चिमटी से मटर पकड़ना भी सीख लेता है। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में भी कथन और अभी तर्क है। तो कथन है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावकों से सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, अभिभावकों से भी सीखते हैं, सभी से सीखते हैं, केवल अभिभावकों से नहीं सीखते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, रैखिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है। तो ए आर आर दोनों गलत है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंट, वस्तु स्थायित्व हो जाए उसके, उसको आप वस्तु दिखाओगे तो वो फिर ढूंढेगा वस्तु कहाँ गई, तो बना लेता है। परंतु ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रिया परिवर्तनीय है और उनके निर्णय के चीजों के बावजूद दिखावट पर निर्भर करती है, चीजों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो ये संवेदी चालक में है, पूर्व संक्रियात्मक में है, संक्रिय मूर्त संक्रियात्मक है, या है अमूर्त संक्रियात्मक। 4 नंबर ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दिया पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषताएं है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग नहीं, जटिल का प्रयोग करते हो तो बच्चों की समझ अभी तक विकसित नहीं हो रखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन अमूर्त समस्याओं का काम करने के लिए कहना, जो अमूर्त के बारे में सोचते भी नहीं है वो कैसे काम करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्या को सुलझाने के मौके मुहैया करना, अभी उनमें तर्क भी विकसित नहीं आया तो आप परिकल्पनात्मक हाइपोथेसिस कैसे होगी, तो 4 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मूर्त संसाधन बहुत जो वास्तविक चीज है उनसे बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण, पाठ का मतलब स्कॉप फोल्डिंग यानी टेम्परेरी मदद, सवालों का जवाब बताना, संकेत और इशारे देना, भौतिक पुरस्कार यानी इनाम देना, टोपी देना, उद्दीपन प्रक्रिया के अनुकूलन को संक्रिया करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत और इशारे देना। ये पार्ट यानी टेम्परेरी मदद होगी। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा हिंट दे देना, वही हो गया। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की का मानना है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषक है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है, कि ज्ञान भरा जाता है विद्यार्थियों में निष्क्रिय तौर से। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जब बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं दूसरों की मदद से करने में। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनका कहना था कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र से होता है, तो इसी में यही छिपा है। ज्ञान का सह निर्माण, साथ साथ निर्माण उस क्षेत्र से होता है जो बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने आप से कार्य करते हैं, दूसरों की मदद से करने में है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास, लॉरेंस कॉलबर्ग ने प्रतिपादित किया नैतिक विकास का सिद्धांत किस स्तर पर, ऐसे कौन सा स्तर पर है? व्यक्ति तर्क करता है कि मानव अधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो। न्याय बहुत जरूरी है, मानव अधिकार बहुत जरूरी है। तो ये आज्ञापालक और दंड विन्यास में नहीं, इसमें तो ऐसा करता ही नहीं है। इसमें आज्ञा करेगा, आज्ञा का पालन करेगा दंड से डर के। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो इसके लिए तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के अच्छे काम करेंगे। अधिकारिकता और सामाजिक कर्म अभिविन्यास,
या 4 नंबर ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था में वो मानव अधिकार और न्याय को सबसे जरूरी मानता है, भले ही कानून सामाजिक कानून के खिलाफ हो। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है? एक सरल प्रक्रिया है या एक सामाजिक प्रक्रिया है या केवल अनुदेशक द्वारा ही हो सकता है? 4 नंबर ऑप्शन परीक्षाओं का प्रतिबंधात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, साथ साथ समाज की तरह सीखते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमती यानी बुद्धि को परिपोषित विकसित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति को विविध प्रकार की बुद्धि क्षमताएं होती हैं। उपलब्धि और बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, नहीं। और उपलब्धि और बुद्धिमत्ता का कोई खास पैमाना नहीं होता है। तो हर व्यक्ति में विविध अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से या मातृभाषा, घर की भाषा? तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा घर की भाषा, मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना के निर्देश प्रस्तावित करती है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में बैठने की व्यवस्था को लचीलापन, अधिगमकर्ता समूह के कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की, या फिर शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष की, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष की? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसमें लचीलापन है, व्यवस्था में कहीं भी बैठ सकते हो, अधिगम के समूह में कार्य करोगे, तो ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी का एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा? ऐसी कौन सी? मानकीकृत और एक समान, सभी के लिए एक समान नहीं, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से परीक्षाओं पर भी केंद्रित होती है तो सभी के लिए ध्यान नहीं रखेगी, मदद नहीं करेगी। और पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित होगी तो भी नहीं। तो संलग्न और संदर्भित होगी तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन क्यों जरूरी है? इसका उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, आप कितना रट पाते हो, इसका परीक्षण बिल्कुल नहीं। पुनरुत्पादन और याद रखने की क्षमता को नापा जाता है कि आप कितना पुनरुत्पाद करते हो रट के, तो ये भी नहीं है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद, पूरे 4 नंबर पूरे देश की बच्चों की तुलना के लिए मानदंड कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, इससे कम हो, ऐसा नहीं। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, आप कैसे सीखते हो, कहाँ कमी रह रही है, उसमें सीखने में मदद करना। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष अपनाना, बनाना, निरपेक्ष होकर, मतलब कोई समाज का रोल नहीं, अपनाना, सभी एक समान है, जो भी कैसे भी दोष हो, दृष्टिवादी हो, जो भी, तो वो सभी समान हो। या अनुचित प्रयास, अलगाव पैदा करना कि तुम ऐसे हो, अनदेखा करना, बाधाओं को अनदेखा करना, नहीं। 4 नंबर 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं भेदभाव को बढ़ाना, मतभेदों के सहिष्णुता रखना, बिल्कुल नहीं। भागीदारी और जुड़ाव को असमान व्यवहार अवसर, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन समावेशन, सभी विद्यार्थियों की सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित यानी शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसमें क्या पूछ रखा है, आपको किस चीज से बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचाना, उसका सम्मान करें, बिल्कुल। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दे, यानी जो पावरफुल है प्रभुत्व समूह को प्राथमिकता देनी, नहीं। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, बिल्कुल करनी चाहिए, विविधता को शामिल करना चाहिए। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, बिल्कुल। 4 नंबर ऑप्शन भी अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें किससे बचना चाहिए? तो प्रभुत्वशाली समूह को, अनुभवों को प्राथमिकता, इससे बचना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया, इसमें देखो मीनिंग में ही अर्थ छुपा है। डिसलेक्सिया तो एल आ रहा है, डिसलेक्सिया तो लर्न संबंधी, लर्न का मतलब पढ़ने संबंधी, मुख्य किसकी कठिनाई होगी? तो ये पढ़ने संबंधी, गायन संबंधी, सोच संबंधी, चलना संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने से संबंधित है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास है जो अधिगम असमता यानी अधिगम डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी को समावेशन को सुनिश्चित करने में प्रभावी हो, उनको समावेश करेगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा की अनुमति, इसी तरह से अभिव्यक्ति होनी चाहिए, नहीं। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, नहीं। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य आपको प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क देते जाएंगे, नहीं।
सूचना प्राप्त करने के कई विकल्प प्रदान करने, बिल्कुल अलग अलग तरह के विकल्प प्रदान करने। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभावान विद्यार्थी कौन है? जानकारी को जल्द और सही तरीके से अवशोषित करने वाले, बिल्कुल। अपने आयु स्तर के नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं? नहीं। सरल आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं? नहीं। प्रतिभावान विद्यार्थी की मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है? नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जानकारियों को जल्द और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं यानी ग्रहण कर लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए खाली जगह से बचना चाहिए? प्रोत्साहित से, अनदेखा से, दंडित से, अवरुद्ध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित से। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर देने का अनुमान लगाने को प्रोत्साहित से करना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संपत्तियों पर विस्तारण यानी पहले से सीखे गए हमारे अभी सीखे गए विस्तारण की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किस चीज से बचना चाहिए? विभिन्न उप संपत्तियों के बीच संबंधों की क्रियान्वित करना, संपत्तियों के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, या अधिग्रहित जानकारी की नई समस्याओं को लागू करना। आगे 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, बोर्ड पर लिखना विद्यार्थियों को बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो यही गलत है। 4 नंबर ऑप्शन बिना समझे बोर्ड पर लिखी हुई गतियां जो भी लिख रखा है उसे नकल करके टीपना लिखना, यह इस चीज से बचना चाहिए। संपत्ति का विस्तारण करने में मदद नहीं करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? जो विफलता है उसको कम किया जा सकता है। उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल। उनके जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, नहीं, जटिल नहीं होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण भी नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। जो दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, अगर यहाँ प्रासंगिक होता तो बिल्कुल सही हो जाता, तो ये गलत है। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, नहीं, सरल से अमूर्त की ओर हो सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो उसे विफलता कम करता है। तो अपने आसपास के क्षेत्र से सीखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, सार्थक सीखने के लिए यानी अर्थपूर्ण सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? क्या चीज महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बिल्कुल नहीं, कंपटीशन नहीं करवाना है। बच्चों के बीच अनुभवों, विचारों और अनुभवों को जगह देना, बिल्कुल। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे 4 नंबर ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो, नहीं। तो जानकारी को अलग अलग में प्रस्तुत करोगे तो भी विचार और अनुभवों को जगह दोगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है सार्थक सीखने के लिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी को नए संप्रदाय नए कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऐसी चीज है जो नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहना, या फिर उन संप्रदायों को गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, या पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें फिर सरल को, नहीं। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है जटिल उदाहरणों को पहले प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, तो इससे बचना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी खल जगह का विकास कर रहे हैं, विलंबित नकल का, आत्म केंद्रितता का, अधिसंज्ञान का, या अति औचित्य का। तो ऐसा करने से वो अधिसंज्ञान यानी कॉग्निटिव का विकास कर रहा है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को खल जगह कहा जाता है? कलन विधि, स्व शोध विधि प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलन विधि, चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है, यानी क्या बारे में बताती है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, नहीं। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, या 4 नंबर गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार, नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ के बारे में बताती है। 29 नंबर सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थी को गर्व का कारण बनती है? जब वह असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, नहीं। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। जैसे अब मान लो जैसे आपने सीटेट में टॉप किया तो सफलता मिली, इसका कारण आप क्या कारण मानोगे? तो खुद को गर्वान्वित महसूस करोगे। जब आप सफलता का कारण स्वयं को मानोगे तभी आप गर्वान्वित महसूस करोगे। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन का प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संपत्ति समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये आंतरिक है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना है। आपको कोई शिक्षक कह दे ये क्वेश्चन पढ़ के आना,
तो आप नहीं पढ़ोगे तो वो पीटे लगेगी। तो यह भी गलत हो गया। मुझे ये बाह्य का हो गया, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है, तो ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो गया। मुझे साथियों की प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है, तो यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो गया। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण 1 नंबर ऑप्शन है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये मुझे संप्रत्य समझ बनाने के लिए जरूरी है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे पेपर मिल जाएंगे विद आंसर की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।